नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का और आप सभी का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत करता हूँ। आज ये किसान भाई गुजरात से जलगांव आए थे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और प्रोडक्ट खरीदने के लिए, लेकिन जब मैंने इनके साथ बात किया तो मुझे बहुत अच्छी जानकारी मिली और एक महत्वपूर्ण एक चीज़ पता चली कि ये सब लोग सुभाष पारेकर कृषि के बारे में अच्छे जानकार है और उनके बताए अनुसार खेती करते हैं। तो ये किसान भाइयों ने सबसे पहले मुझे एक ही सवाल किया कि ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं कि जो सुभाष पारेकर जी कृषि है उसमें इस्तेमाल कर सकते हीरा एग्रो की। तो मैं बोला मैं तो वो जवाब देता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये जो तंत्रज्ञान है सुभाष पारेकर कृषि, इसके बारे में थोड़ी हमको जानकारी दीजिए। तो ये भैया ने बहुत अच्छा एक नॉलेज मुझे दिया कि मैं भैया के मुँह से सुनना चाहूँगा वापस और आपको बताना चाहूँगा कि सर एक बार बताएंगे। अभी सुभाष पालेकर जी का जो कृषि मॉडल है वो एक जंगल मॉडल है और जिसके अंदर किसी भी प्रकार का खाद या पेस्टिसाइड केमिकल वाला इस्तेमाल नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्होंने जो मॉडल बनाया है उस मॉडल के अंदर छोटे पौधे से लेकर के बड़े पेड़ तक एक ही ज़मीन के अंदर बिल्कुल कम जगह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाने का मॉडल बनाया हुआ है। अब उस मॉडल के अंदर हम लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसमें पानी देने के बहुत तरीके हैं, जैसे आपने बताया कि रेन गन है, ड्रिप इरिगेशन है, रेन पाइप है। अब इन सब का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों को जो सुभाष पालेकर जी ने बताया है कि उसमें जीवामृत बना करके देना है या कोई अन्य पेस्टिसाइड्स वगैरह जो जैविक पेस्टिसाइड जो बनाते हैं, जो हम घरेलू बनाते हैं, जो बाज़ार से नहीं लाई जाती, इनको सबको अगर हमने पौधों को देना है तो आपकी ड्रिप की जो पाइप है या आपकी रेन पाइप है उसमें कुछ ब्लॉकेज का या कोरोजन आकर के बंद होने का कोई इश्यू होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालिए। हाँ, तो सर देखो, जब कभी कोई ऐसी चीज़ आती है कि भाई ये चीज़ से ये हो सकता है क्या, तो देखो ड्रिप इरिगेशन रहे। पहले ड्रिप इरिगेशन के बारे में बताता हूँ कि ड्रिप इरिगेशन में से बूंद बूंद पानी क्यों गिरता है, क्योंकि उसके अंदर इस तरीके से व्यवस्था है कि जो बड़ा पानी है वो छोटे छोटे मार्ग में पहले रूपांतर होगा और जहाँ पे जैसे हमने बोला है कि 1 घंटे का 4 लीटर पानी गिरेगा, तो ये उतना छोटा मार्ग हो गया कि जहाँ पे 4 लीटर पानी मिला वहाँ से हमने उसको ओपन कर दिया वापस। तो अभी छोटा छोटा मार्ग हो रहा है, इसका मतलब क्या कि वहाँ पे अगर कोई बड़ी चीज़ आएगी तो अटक जाएगी, वो अटक जाएगी तो ड्रिप इरिगेशन चौकअप हो जाएगा। लेकिन अगर आप सही से वो जो चीज़ है आपकी जैविक खाद या जैविक पेस्टिसाइड, आप जो कुछ है उसको पहले अगर आप सही तरीके से छान लेंगे, उसमें से जो भी ऐसी दिक्कतें हैं कि जो बड़ी साइज में है इसको एक बार रिमूव कर लेंगे, तो फिर वो जस्ट लिक्विड हो गया, तो फिर वो आप हमारे ड्रिप में से देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मतलब उसके छानने के लिए भी हम भी अलग अलग तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। अभी कई लोग उसको कपड़े से छान रहे हैं, लेकिन हमने इसके ऊपर भी एक उपाय सोचा है कि जो कोई बड़ा किसान है या 10-15 लोग अगर साथ में आके ये काम करते हैं ना, हमने कई बार ये प्रयोग भी किया है कि मान लो जीवामृत बराबर, तो जीवामृत में खाद के जो छोटे छोटे पार्टिकल ये बहुत सारे रहते हैं, तो पहले आप उसको हमारे सैंड फिल्टर से छान लो। एक बार सैंड फिल्टर में से वो निकल गया तो उसमें जो भी बड़ी गंदगी है वो अटक जाएगी। फिर वो जाने के बाद उसको हमारे स्क्रीन फिल्टर से छान लो आप, सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर। वो होने के बाद उसको हमारे डिश फिल्टर से छान लो। अभी ये एकदम मतलब जितनी भी गंदगी आँखों में दिखती है वो सब वहाँ से निकल जाएगी। फिर वो लिक्विड को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, या फिर ये लिक्विड को आप बाद में कपड़े से भी छानेंगे तो यहाँ पे कपड़े से छानने में जितनी मेहनत लग रही है ना, उसके 5% में ये काम हो जाता है। लेकिन ये मैंने ऐसा जिक्र क्यों किया कि कुछ किसानों ने आके ये करना चाहिए या जो बड़ा किसान है उसको ये पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि ये खर्चिक बाब है। सैंड फिल्टर एक 20-25 हज़ार रुपये का आता है, सेमी ऑटोमेटिक डिश फिल्टर और सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर में आपको बता रहा हूँ, तो ये सब मिला के लगभग 30-35 हज़ार रुपये का सेटअप हो रहा है। तो एक किसान को उसको इतना फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, लेकिन अगर सामूहिक जो भी लोग हैं वो अगर ये करते हैं
तो ये एक अच्छा हो सकता है कि फिर बड़ी क्वांटिटी में आप ये चीज़ें बना पाएंगे और उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी ड्रिप इरिगेशन में ये सिनारियो हो गया। दूसरा आता है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में 3 प्रकार मेरे दिमाग से मैं गिरा रहा हूँ अभी, कि एक हो गया आपका रेन पाइप। अभी रेन पाइप में भी क्या है कि जो होल है ना वो छोटे छोटे हैं, तो वहाँ पे भी ये गंदगी अटक जाएगी, इसको भी आपको छानना ही पड़ेगा। अभी दूसरा जो आता है कि मीडियम टाइप के जो ट्रेडिशनल स्प्रिंकलर है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फिर जो रेन गन हम बताते हैं, ये एक ही रेन गन लगभग 1 एकड़ को एक साथ फवारा करती है, और इसमें से जो पानी निकल रहा है ये भी बड़ा निकल रहा है, तो इसमें इस तरीके की गंदगी अटकने की संभावनाएं कम रहेगी, लेकिन छान लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर कोई भी तंत्रज्ञान आप लो, यही डिसीजन तक मैं पहुंचा हूँ कि आप जितनी हो सके उतनी गंदगी पहले उसमें से निकाल लो। गंदगी नहीं बोल सकते, उसका जो पार्टिकल है कि जो पूरी तरह से घुले नहीं है, उसको निकाल लीजिए। फिर उसका आपके तंत्र से और कुछ इस्तेमाल होगा तो आप करिए, लेकिन हमारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से फिर ड्रिप स्प्रिंकलर वो उसमें नहीं चाहिए, तो इस तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। और कुछ सवाल आपके? हमारा ये एक तो आप बड़े बड़े किसान की समझो, बड़े किसान की बात हो गई, इकट्ठा हुए तो भी, पर छोटा किसान उसके लिए क्या फिर ये चलेगा रेन पाइप? नहीं, मैंने बात क्या करी कि जो फिल्टर टेक्नोलॉजी है, हाँ, मतलब जो अनघुले पार्टिकल है हाँ, वो निकालने के लिए आप वो सेटअप लगवाइए। अभी अगर मान लीजिए कोई छोटा किसान है 2 एकड़ का, हाँ, तो उसके पास उतना सफिशिएंट टाइम भी है हाँ, कि वो एक बार छान लेगा कपड़े से, जैसे अभी आप लोग कर रहे, तो वो जनरल लिक्विड बन गया, फिर उसको आप दीजिए, फिर कोई टेंशन नहीं है। तो ये बड़े किसान या सामूहिक खेती जो बोलते हैं उसके लिए मैंने वो सुझाव दिया। छोटे किसान के लिए आप मतलब क्या है मैडम कि जो बड़ा किसान है ना, मान लो 25 एकड़, अभी 25 एकड़ के लिए जो ये लगने वाला है जीवामृत या बाकी चीज़ें, ये इतनी बड़ी पैमाने पे लगने वाली है कि फिर वो कपड़े से कब होगा। तो इसके लिए ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। बाकी जो छोटा किसान है या कुछ आपके ऐसे भी चीज़ें होंगी कि जो कम तत्वों में आपको देना है, तो उसके लिए आपका जो अभी आप कपड़े से वगैरह छान के यूज़ कर रहे हैं तो आराम से चल जाएगा। टेक्नोलॉजी से उसका कोई संबंध नहीं है। हमारा क्या कहना है कि हमारा ड्रिप रहे, स्प्रिंकलर रहे, रेन गन रहे, रेन पाइप रहे, इसमें से आप जो भी देने वाले हैं वो उसमें इम्प्योरिटी नहीं चाहिए या ऐसे पार्टिकल नहीं चाहिए कि जो पानी में घुले नहीं है। जो घुल गए उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है, एक बार वो निकल गए ना फिर ये चोकअप वगैरह की समस्या आपको नहीं आएगी। ओके, खाद और पेस्टिसाइड्स तक का तो बात हो गया, पता चल गया, राइट। अभी मेरा खेत है, मेरा पूरा वर्टिकल में है, तो वो डाउन में वो ड्रिप वो है बोर है। हाँ। तो वहाँ से हमारा लेवल आ सकता है। हमारा क्या 1250 फुट का लंबाई है, ठीक है। और पौड़ाई है 450 सर कैसे रहता है कि अगर आप ड्रिप खरीदेंगे ना, अभी यहाँ पे ड्रिप और रेन पाइप की आपके मन में दुविधा है, तो देखो ड्रिप में क्या रहता है कि आपके पाइपलाइन में से नलियों में पानी आती है और नलियों में से ड्रिपर में जाता है, और ड्रिपर तो तय है कि घंटे का 4 लीटर ही पानी गिराने वाला है। तो जो भी पानी है वो बैक प्रेशर क्रिएट करता है। हम क्या बोलते हैं कि ड्रिप इरिगेशन कब सक्सेस होंगी, जब 1 kg का प्रेशर मिलेगा। अच्छा, 1 kg बराबर। हाँ, तो अगर एकदम मतलब पानी ये पाइप में पानी डाला और इधर से ओपन रखा तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही नहीं ना। प्रेशर कब बढ़ता है, जब मोटर में से पानी पाइप में आता है, पाइप में से नलियों में जाता है, नलियों में से ड्रिपर में जाता है, लेकिन ड्रिपर में तो 4 ही लीटर पड़ने वाला है। उधर चाहे पीछे 25 लीटर पानी हो, लेकिन वो गिराने वाला कितना है, 4 लीटर। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो आपके पूरे सिस्टम में बढ़ेगा वो धीरे 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 धीरे। जैसे कोई डैम है और वहाँ पे पानी रुका है तो उसका जो बैक वाटर रहता है वो कई कई बार 200 किलोमीटर का है। तो ये 200 किलोमीटर तक पानी की लेवल क्यों बढ़ी कि भाई वो एक जैसा प्रेशर बढ़ेगा। तो ड्रिप में क्या है कि जब तक आपका 1 kg प्रेशर मेंटेन हो रहा है तब तक आपको तकलीफ नहीं है। और रेन पाइप में, रेन पाइप में क्या है कि ड्रिपर नहीं है, अच्छा ड्रिपर नहीं है, वहाँ पे सिर्फ होल गिराए। तो यहाँ पे कई बार दिक्कत क्या आती है कि जैसा प्रेशर आप बढ़ाना चाहेंगे तो शुरुआत के होल में से पानी ज़्यादा आएगा और आखिरी के होल में कम आ जाएगा। लेकिन 5-10 फुट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो प्रेशर तो यहीं पे भी बढ़ने वाला है। हाँ, ज़्यादा डिफरेंस है भाई, 20-25 फीट 300-400 फीट के लंबाई में 20-25 फीट ऊंच नीचे तो दिक्कत है, बाकी 5-10 फीट के लिए कोई दिक्कत नहीं है।
आपका आप मेंटेन कर सकते हो उधर। और कुछ और कुछ सवाल? इनका डाउट मतलब क्या है कि इनका खेत जो है ना उसमें बीच में ऊंचा कहीं पे ढलान है, कहीं पे उतार है, एक जैसा नहीं है। तो मैंने वही बोला ना कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है ये कैसे चलता है कि भाई वहां पे इतना प्रेशर मिला। मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ, आप आपके गांव में से यहाँ तक आए तो 10 घंटे में आए, लेकिन 10 घंटे में कब पहुंचे? जब आपकी गाड़ी 80 के स्पीड पे चल रही थी। अभी ये 80 के स्पीड पे चलने वाला कोई सोचता नहीं है, हर कोई क्या बोलता है भाई 10 घंटे में पहुंच गए, ओके। लेकिन यहाँ पे ही अगर आपकी गाड़ी 20 के स्पीड से चलेगी तो फिर 10 घंटे में कैसे पहुंचेंगे? ढलान तो आएगा। वैसे ही ड्रिप इरिगेशन का है कि हमारी ड्रिपर एक जैसा पानी या जो भी हमने 4 लीटर बोला ये कब गिराएगी? जब वहाँ पे एक जैसा प्रेशर रहेगा। और एक जैसा प्रेशर कब रहेगा? जब आपका पानी आएगा मोटर में से, आपके पाइप में जाएगा, पाइप में से आपके नलियों में जाएगा, नलियों में से आपके ड्रिपर में जाएगा, वहाँ से कुछ क्वांटिटी गिरेगी, कुछ क्वांटिटी पीछे बैक प्रेशर क्रिएट करके जाएगी और फिर वो प्रेशर मेंटेन होगा। अगर आपका या अभी देखो जो मैंने बोला कि भाई 5-10 फीट का कोई दिक्कत नहीं, ये एक थंब रूल है कि भाई हजारों किसानों को हमने देखा है तो उनके यहाँ 5-10 फीट में कोई दिक्कत आई नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके यहाँ नहीं आएगी, आ सकती है। लेकिन अगर भाई 100 में से 99 लोगों को नहीं आई तो चांस है कि अपने को भी आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये 2 किसान भाई हैं, दोनों का खेत एक जैसा है और इन्होंने वैसा ही है ऊंच नीच, इनकी 3 इंच की मोटर है और इनकी 5 की है, तो आपको वो प्रॉब्लम कम हो जाएगा, इनको बढ़ जाएगा। तो ऐसा है। लेकिन जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ कि 100 में से 99 किसानों को 5-10 फीट की अगर चढ़ उतार रहेगा तो तकलीफ आती नहीं है, निकल जाता है पानी बराबर। और अगर आती है तो आपने क्या करना है कि कुछ नलियों को कॉक लगवा देना है बाद में, जहाँ पे टेकअप लगवाया है ना वहाँ पे कॉक लगवा दीजिए। और फिर आप एट ए टाइम अगर 25 नलियाँ खोल रहे तो आप उसको 20 करके देखो, क्योंकि ऑटोमेटिक उधर प्रेशर बढ़ने वाला है। तो उससे भी आपका प्रॉब्लम और 99% चांस है कि सॉल्व हो जाएगा। मैं 100 नहीं बोल रहा हूँ, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और देखो खेती कर रहे तो इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सही बात। अभी यही चीज कोई अच्छी कंपनी वाला आपको बताएगा ना तो वो क्या बोलेगा, पहले पैसा दो, मैं आपके खेत में आता हूँ, सब सर्वे करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अरे सर एक बार जो सर्वे कर रहा है उसको पूछो ना, भाई आपका बैचलर डिग्री हुआ है क्या इरिगेशन में? वो बोलता नहीं। भाई आपका डिप्लोमा हुआ है क्या? नहीं। फिर वो अगर उनसे ही राय लेनी है तो फिर अपनी राय बनाने में क्या दिक्कत है? सही बात है। सर्वे का पैसा रहे हम ही प्रॉब्लम सॉल्व तो। और अपने देखो कई कंपनियां बोलती है कि ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत सारी उलझन है। नहीं सर, कुछ भी उलझन नहीं है। एक ही मेन प्रिंसिपल है कि पाइपलाइन में प्रेशर एक जैसा मेंटेन होना चाहिए। फिर प्रेशर एक जैसा कैसे मेंटेन होगा तो आपके मोटर पे डिपेंड है, आपके पाइपलाइन पे डिपेंड है, आपके खेत के एरिया में डिपेंड है, आपके चढ़ उतार में डिपेंड है। और कौन सा 5वां मुद्दा है? हाँ सही बात। कोई मुद्दा नहीं है। चलो अब ये 5 मुद्दे को सॉल्व करना है। तो देखो मोटर तो है, पाइपलाइन ठीक है, अपन ने अपने हिसाब से की है, उसमें भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आ गया समझ में? हाँ। अभी जो बाकी 3 मुद्दे कि भाई क्षेत्रफल अपना, तो उसको तो अपन बोल रहे हैं ना भाई छोटे छोटे एरिया में तोड़ो आप। नली की लंबाई हम सीधा बोल रहे हैं कि भाई 16 mm नली में 180 फीट लंबाई डालो, आपको कोई टेंशन नहीं आएगा। लोग वहां पे 300 डाल देते हैं, इसके लिए उनको तकलीफ आती है। तो प्रेशर मेंटेन करना इतना आसान है। अभी मैंने आपको क्या बोला कि ठीक है आपने 25 लाइंस ओपन की है और अगर नहीं हो रहा है तो आप 4-5 बंद करके देखो, हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। इतना आसान है। कितनी लेंथ लगा सकते हैं? नहीं देखो ये सब लाइन है आपके खेत, ये टेबर आपका खेत है और ये सब लाइन है मानो, तो इधर 180 फीट जा सकते हैं, इधर 180 फीट जा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसको 200 जाइए, बाकी उसके ऊपर मत जाइए। नहीं, एक साथ में एक करके टुकड़े गिराइए। एक 180 फीट के ऐसे कितनी लाइन? मैं वही बता रहा हूँ कि देखो अगर आप देखो मोटा मोटी अपनी खेती में 4-4 फीट की सरिया रहती है, ठीक है। कोई किसान भाई 3 कर रहा है, कोई 5 कर रहा है, लेकिन 1 एकड़ के अगर आप कॉक लगवा देंगे तो आपका 99.99 चांस है कि 1 एकड़ का कॉक खोलेंगे तो 1 एकड़ को एक साथ 180-200 फीट की लंबाई में एक जैसा पानी मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। बराबर। मतलब नंबर ऑफ वो कॉक बताने से अच्छा है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई एक अगर आपके पास मान लो 1.25 एकड़ जमीन है तो आप एक बार ट्राई करो कि एक ही कॉक पे जम रहा है क्या, नहीं तो 2 कॉक करवा दो।
एक कॉक खोलेंगे तो पौना एकड़ को काम होगा, दूसरा कॉक खोलेंगे तो पौना एकड़ को कॉक होगा। हम क्या बोलते हैं सर, देखो कई कंपनियां क्या बोलती है कि 1.5 एकड़ के प्लॉट करो। हम बोलते हैं 1.5 एकड़ भी चलेगा, लेकिन आज एक कॉक लगवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 100-125 रुपया खर्चा है, और बाद में यही कॉक लगवाने के लिए आपको हज़ारों रुपये खर्चा है। तो आप कॉक लगवा के रख दो, अगर आपके पास इतना पानी कि एट ए टाइम 2 कॉक खोल सकते हो तो दोनों खोल दो, सही बात। ऐसा।